आज बात आपकी हेल्थ पॉलिसी पर। हर महीने हजारों रुपये प्रीमियम भरो, इंश्योरेंस कंपनी को समय पर पैसा देते रहो और फिर जिस दिन हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए उस दिन पता चलता है सर ये ट्रीटमेंट तो पॉलिसी में कवर ही नहीं है, रूम रेंट लिमिट क्रॉस कर गया है, ये बीमारी पहले से थी, क्लेम पार्शली अप्रूव्ड हुआ है। मतलब जब तक आप हेल्थी हो तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको स्पेशल कस्टमर की तरह ट्रीट करेगी, लेकिन जिस दिन क्लेम की जरूरत पड़ जाए उसी दिन टर्म्स एंड कंडीशन की पूरी किताब खोल दी जाती है आपके सामने। और यहीं से लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज आम लोगों के डर और मजबूरी से अरबों रुपए की कमाइयां कर रही हैं? क्या हम हर महीने प्रीमियम देकर इन कंपनियों को फ्री में पैसा भेज रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंश्योरेंस इतना जरूरी है तो क्लेम के वक्त सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? आज इसी को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंश्योरेंस का मामला नहीं है, ये मिडिल क्लास के डर, भरोसे और पैसों का खेल है। सोचिए, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में कोई सीरियस बीमारी आ जाए, हार्ट सर्जरी, कैंसर, आईसीयू एडमिशन या कोई बड़ा ऑपरेशन वहाँ करवाना पड़ जाए हॉस्पिटल में, तो बिल का जो हिसाब किताब है हॉस्पिटल का, वो 5 लाख, 10 लाख और कभी कभी तो 20 लाख तक भी पहुंच जाता है। और यही डर इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है आज की तारीख में, क्योंकि लोगों को लगता है आज प्रीमियम भर लो, कल मुश्किल वक्त में काम आएगा। ठीक भी है, कोई बुराई नहीं है, आम परिवार के लिए ये ज़रूरी भी है। और इसी डर ने इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया है, इतना बड़ा कि अब इसके नंबर्स सुनकर आप चौंक जाएंगे। FY25 में भारत के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ने करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट किया है, यानी हर महीने औसतन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच रहा है। करोड़ों लोग हर महीने प्रीमियम भर रहे हैं और कंपनियों के पास हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पहुंच रही है। अब आप खुद सोचिए ये बिजनेस कितना बड़ा है। और ये पैसा सिर्फ एक दो कंपनियों के पास नहीं जाता है, मार्केट में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस और सरकारी सेक्टर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। नाम और भी हैं, लेकिन ये सब नामी लोग नामी बिजनेस बनाकर तो बैठे हैं। आपको क्या मिल रहा है? इनका बिजनेस मॉडल बाहर से सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल है। लाखों लोग प्रीमियम भरते हैं, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट भी करती है और दूसरी तरफ क्लेम पे करती है। यानी कमाई सिर्फ प्रीमियम से नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम से भी होती है और दूसरी तरफ आपसे प्रीमियम आ रहा है उससे तो हो ही रही है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये कि अगर कंपनीज इतना पैसा कलेक्ट कर रही हैं तो क्लेम के वक्त लोगों को फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? सोशल मीडिया अगर आप खोले ना तो आपको ऐसे न जाने कितने ही केसेस मिल जाएंगे, भरमार है वहाँ पर एक्चुअली, कि इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कैशलेस नहीं मिला, पूरा पैसा नहीं मिला, हॉस्पिटल में एडमिट थे फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आर्ग्यू कर रही थी। तो क्या सच में कंपनीज क्लेम नहीं देती हैं? जवाब है, देखिए कहानी उतनी सिंपल नहीं है। ये जवाब है क्योंकि डेटा कहता है कि हर साल लाखों मेडिकल क्लेम्स सेटल भी होते हैं। कई बड़े इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशो 85% से लेकर 95% से भी ज़्यादा तक का रहता है। मतलब टेक्निकली ये कहना गलत होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देती ही नहीं है, देती हैं और बहुत सारे केसेस में अच्छे से देती हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट भी छुपा हुआ है। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने 5 लाख का क्लेम डाला और पूरे 5 लाख के 5 लाख आपको मिल गए। कई बार सेटलमेंट पार्शली होता है, यानी बिल आपका 5 लाख का बना, कंपनी ने अप्रूव किया और अप्रूव होकर सिर्फ आपको मिला 2.5 से 3 लाख रुपए और बाकी सर ये तो कवर नहीं था, रूम रेंट की लिमिट एक्सीड हो गई है, सर्टेन कंज्यूमेबल्स इसमें कवर नहीं होते हैं, वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है, पॉलिसी क्लॉजेज हैं और इमेजिन करिए आपने 8 से 10 साल प्रीमियम दिया है,
इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंच गए, बिल आया 6 लाख का और कंपनी बोले 3.5 लाख या 3,20,000 ही अप्रूव हो पाएंगे सर। यही आम आदमी जो है ना टूट जाता है, क्योंकि पॉलिसी लेते वक्त उसे अक्सर यही बताया जाता है सर टेंशन मत लीजिए सब कवर हो जाएगा, लेकिन क्लेम के वक्त पता चलता है कि सब का मतलब सब नहीं होता है। और यहीं से लोगों को लगता है कि क्या हम हर महीने इन कंपनीज को फ्री में पैसा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर गलती सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होती। कई लोग पॉलिसी पढ़ते ही नहीं हैं, लेते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। चीपेस्ट प्रीमियम देकर पॉलिसी खरीद लेते हैं, सबसे बड़ी गलती है ये। वेटिंग पीरियड भी नहीं समझते हैं, रूम रेंट कैप भी नहीं देखते हैं, एक्सक्लूजन पढ़ते ही नहीं हैं, और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें शौक लगता है कि यार बिल तो इतना आ गया, मिला इतना, अब सारा जेब से जा रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर कस्टमर समझ ही नहीं पा रहा तो गलती किसकी है? कस्टमर की, एजेंट की, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की? क्योंकि पॉलिसी बेचते वक्त प्रॉमिस बड़े आसान लगते हैं ना, लेकिन क्लेम के वक्त रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और यहाँ सिर्फ कस्टमर ही परेशान नहीं है, रेगुलेटर तक को प्रॉब्लम दिख रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर लगातार कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इंप्रूव हो, कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो कमज़ोर पड़ सकता है। अब ज़रा इंश्योरेंस कंपनी का साइड भी समझ लीजिए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक तरफा तो हो नहीं सकती। कई हॉस्पिटल्स अननेसेसरी टेस्ट जोड़ने के आरोप झेलते रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने इनफैक्ट देखा भी होगा कि हॉस्पिटल में जाओ तो वो छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ा बिल बना देते हैं, क्योंकि उसमें फलां की चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और उनका पैसा जो होता है एक एक चीज़ का बहुत मोटा होता है। कुछ जगह इन्फ्लेटेड बिल्स बनाए जाते हैं, कुछ लोग फेक क्लेम्स भी डाल देते हैं। यानी इंश्योरेंस कंपनीज भी हर क्लेम ब्लाइंडली अप्रूव नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रहा है, हॉस्पिटल बोलता है इंश्योरेंस पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, और बीच में फंसता कौन है? फंस जाता है आम आदमी, यानी आप और मेरे जैसे लोग। अब ज़रा अमेरिका का एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि इंडिया से बाहर नहीं देखेंगे तो कंपैरिजन समझ नहीं आएगा। वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि कई लोग ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंश्योरेंस अप्रूवल से डरते हैं। लाखों डॉलर के बिल्स आते हैं, अप्रूवल प्रोसेस लंबा होता है, एक्सक्लूजन अलग से हेडेक है वहाँ पे। मतलब फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम्स अवेयरनेस की ज़्यादा है। लोग पॉलिसी लेते वक्त सवाल कम पूछते हैं, क्लेम के वक्त लड़ाई ज़्यादा करते हैं। अब सीधी बात, क्या पूरी मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री फ्रॉड है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों का इलाज इंश्योरेंस की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। कई फैमिलीज फाइनेंशियली बर्बाद होने से बची हैं, लेकिन क्या सिस्टम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, सिस्टम परफेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर इमरजेंसी में कस्टमर को आर्ग्यू करना पड़े, डॉक्यूमेंट्स लेकर लड़ना पड़े, टर्म्स समझनी पड़े, तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इंश्योरेंस बेचने का तरीका आसान है, लेकिन इंश्योरेंस समझाने का तरीका मुश्किल है। इसलिए अगली बार कोई एजेंट बोले सर सब कवर हो जाएगा, तो बस मुस्कुराकर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मांग लेना, रूम रेंट लिमिट चेक कर लीजिएगा, वेटिंग पीरियड समझ लीजिएगा, एक्सक्लूजन जो है ना वो पढ़ लीजिएगा, क्लेम सेटलमेंट हिस्ट्री ज़रूर देख लीजिएगा, और सिर्फ चीप प्रीमियम देखकर पॉलिसी कभी मत खरीदिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ इलाज नहीं लगती, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ लगती है गलत इंश्योरेंस पॉलिसी। बाकी आप बताइए, क्या मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज आम आदमी के साथ अनफेयर करती हैं, या लोग पॉलिसी समझे बिना खरीद लेते हैं? गलती कहाँ हो रही है? आप भी दो चार हुए होंगे इन परेशानियों से, तो अपनी परेशानी को साझा करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो अवेयर हों कि गलती कहाँ हो रही है और उसे सुधारा जा सके, ताकि हमारे देश में भी हेल्थ केयर सिस्टम का हर एक वर्ग लाभ उठा सके और प्रीमियम जो भर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।